हेलो गाइस। सो आज हम लोग कॉम्बिनेशन रिस्क फंक्शन, ये टॉपिक है, CFA लेवल 3 में है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सो इसमें बेसिकली फ्राइडमैन सेवेज का डबल इन्फ्लेशन यूटिलिटी फंक्शन है, उसके बारे में डिस्कस किया है। सो व्हाट इट सेज इज कि कोई यूटिलिटी फंक्शन जो होता है उसके मल्टीपल सेगमेंट हो सकते हैं। सो मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकते हैं मींस किसी यूटिलिटी सेगमेंट में रिस्क एवर्जन भी शो हो सकता है और रिस्क न्यूट्रलिटी भी शो हो सकती है। एंड उसमें रिस्क सीकिंग बिहेवियर भी शो हो सकता है। सो एक ही यूटिलिटी फंक्शन में तीनों चीज शो हो सकती हैं या दो चीज शो हो सकती है। ये कहता है डबल इन्फ्लेशन यूटिलिटी फंक्शन। अभी कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल जैसे दिया है कि लोग इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं या फिर लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं, तो ऐसे रिस्क की इन्वेस्टमेंट या रिस्क की ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ये दोनों बिहेवियर साथ में चलते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, दैट मीन्स आप रिस्क एवर्स हो, आप रिस्क अवॉइड करना चाह रहे हो, आपका बिहेवियर ये इम्प्लीकेट करता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। और अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो या अगर आप लॉटरी ले रहे हो, तो दैट इम्प्लीकेट्स कि आप थोड़ा सा रिस्क लेने में इंटरेस्टेड हो। बट अगर आप साथ में दोनों ले रहे हो तो ये फिर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है, कॉम्प्लेक्स रिस्क फंक्शन बन जाता है। आपका बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स शो होता है। सो बेसिकली बट ऐसा लोग ऐसा बिहेव करते हैं, एक्चुअली दे डू इट। सो इसीलिए इसको डबल इन्फ्लेक्शन यूटिलिटी फंक्शन बोला गया है। सो इसमें कई लॉट ऑफ बहुत स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि एक माइंड में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट होते हैं। रिस्क की सीकिंग सेगमेंट, किसी के दिमाग में रिस्क सीकिंग सेगमेंट अलग होता है और रिस्क एवर्जन वाला सेगमेंट अलग होता है। रिस्क लेने वाला सेक्शन अलग होता है कि दिमाग में किसी आदमी के, और रिस्क ना लेने वाला जो सेक्शन अलग होता है। इसलिए आदमी ऐसे बिहेव कर सकता है। या फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि अलग अलग वेल्थ लेवल्स पे आदमी अलग अलग बिहेव करता है। सो बहुत ज़्यादा रिच आदमी होता है वो मे बी रिस्क कम भी ले सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा रिच होता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा रिच होता है तो रिस्क यूँ कह लो कि बहुत ज़्यादा रिच होता है तो रिस्क कम लेता है, मिडिल में होता है तो रिस्क लेता है, और बहुत कम रिच होता है तो भी रिस्क एवर्स होता है। सो बेसिकली ये अगेन वेल्थ, लेवल ऑफ वेल्थ पे डिपेंड करता है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी बोलता है कि जो गैम्बलिंग में जो हमारा रिक्रिएशन होता है, अगर हम लॉटरी टिकट लेते हैं या डेरिवेटिव लेते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग, इट्स काइंड ऑफ रिस्क टेकिंग। तो रिस्क टेकिंग में जो हमारा रिक्रिएशन होता है, जो हम एक एंजॉय करते हैं उस मूवमेंट को, उसकी यूटिलिटी जो होती है वो हमारे लॉस से ज्यादा होती है। इसलिए हम रिस्क लेते हैं। ऑल्दो हम हैं रिस्क एवर्स, बट जो यूटिलिटी है हमारे उस रिक्रिएशन की वो ज्यादा है हमारे लॉस से, इसलिए हम रिस्क लेते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी बोलता है। सो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, but ultimately this becomes a complex function. This becomes a double inflection utility function. डबल इन्फ्लेक्शन इसलिए कि यहाँ पे दो बार वैल्यू इन्फ्लेक्स हो रही है। तो यहाँ पे ये बी जो पॉइंट है उसके नीचे कॉनकेव फंक्शन which is risk, which shows risk aversion. Then after b there's a convex function which shows risk seeking behavior, और फिर c के बाद फिर से it's a concave अगेन रिस्क एवर्जन। सो यू कैन से कि वेल्थ लेवल हाई है, मैंने एग्जांपल भी दिया था, हाई वेल्थ लेवल पे आदमी रिस्क एवर्स हो जाता है, मिडिल लेवल पे होता है तो आदमी रिस्क सीकिंग ज्यादा हो जाता है, और अगर कम वेल्थ होती है तो आदमी अगेन रिस्क एवर्जन शो करता है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स और कॉम्बिनेशन रिस्क फंक्शन। थैंक यू।